नमस्कार, मैं जीएल डिग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, SRRM गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के लिए है। पेपर है सेकंड पेपर, और टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो है इसका व्हाट इज नर्वस सिस्टम, सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज़ है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो कई क्रियाओं का समायोजन होता है, कई क्रियाओं का बैलेंसिंग होता है। बैलेंस किस चीज़ का होता है कि इसके अंदर कोई भी प्राणी जो होता है वो अपने एनवायरनमेंट में रहता है, और एनवायरनमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। दो प्रकार के एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल बॉडी का एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल जो है बाहर का एनवायरनमेंट होता है। इसे हम इकोलॉजी के अंदर भी मानते हैं, यानी कि पर्यावरण के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। उसके दोनों के साथ बैलेंस बना करके जो है वो रहता है, और जो बैलेंस बनता है वो बैलेंस बनाने का काम जो करता है वो नर्वस सिस्टम करता है। और नर्वस सिस्टम की प्रक्रिया जो है वो जब से एनिमल शुरू हुए हैं तब से ही शुरू हो गई थी। और इस प्रक्रिया के अंदर बैलेंस किस प्रकार से करते हैं, तो बैलेंस जो करते हैं वो सबसे पहले किसी भी प्राणी के पास स्टिमुलेशन आता है। कोई भी प्राणी होता है उसके पास स्टिमुलेशन आता है। स्टिमुलेशन के बाद में ये बैलेंस जो ये स्टिमुलेशन जो है वो रिसेप्टर ऑर्गन के पास जाता है। और रिसेप्टर ऑर्गन से के पास जाकर के ये जो है वो एफरेंट पाथवे के पास चला जाता है। एफरेंट पाथवे के पास जाकर के इसके बाद बैलेंस बनता है, शरीर प्रतिक्रिया करता है और उस प्रतिक्रिया को इंटीग्रेटेड पाथवे बोलते हैं। उसके बाद शरीर के पास जाकर के यह वापस बॉडी के अंदर आता है और ये एफरेंट के पास आता है। एफरेंट से इफरेंट पाथवे के पास आता है, अर्थात बॉडी अपना जो रिएक्शन है वो वापस भेजना शुरू कर देती है, और वापस भेजने के बाद में ये इसके अंदर इफेक्टिव ऑर्गन के एफरेंट के पास आता है, उसके बाद ये ऑर्गन के पास आता है, या इसके ऑर्गन के पास आने के बाद में ये रिस्पॉन्स बताता है। और इस प्रकार से कोई भी एनिमल जो होता है वो किस प्रकार से अपना रिस्पॉन्स करता है, किसी पर एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उनको किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है, और इस रिस्पॉन्स करने का काम जो करता है वो नर्वस सिस्टम करता है। तो ये है नर्वस सिस्टम्स। हम प्राणी की बात करते हैं। जब से प्राणी का विकास हुआ है तब से रिस्पॉन्स होना शुरू हो गया है, और सबसे पहले जो प्राणी हुए हैं वो प्रोटोजोन्स की हम बात करते हैं। और प्रोटोजोन्स के अंदर सेंसरी ऑर्गन धीरे धीरे डेवलप्ड होना शुरू हो गए थे। प्रतिक्रिया जो है वो धीरे धीरे होना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे जो है एक चीज़ यहाँ पे आ रही है, लोकोमोशन भी यहाँ पे आ रहा है। और लोकोमोशन जो होता है वो भी सेंसरी नर्वस सिस्टम के द्वारा ही संपन्न होता है, किस प्रकार से जाना है, किस प्रकार से करना है। और प्रोटोजोआ के अंदर एक क्लास है इसकी सीलिएटा। इस सीलिएटा के अंदर जो है वो लोकोमोशन जो है वो सीलिया के द्वारा होता है। और सीलिया के अंदर जो है एक लयबद्ध तरीके से गति होती है, उस गति के द्वारा ही लोकोमोशन होता है। और इनका कंट्रोल जो करता है वो इसके अंदर पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म करता है।
इसके अंदर पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म करता है। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है इसकी संरचना देखते हैं तो इसके अंदर जो है इस प्रकार की संरचना पाई जाती है और यहाँ पे इसकी ब्लेफेरोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। ब्लेफेरोब्लास्ट सेल्स होती हैं। इस सेल से एक धागेनुमा संरचना निकलती है जिसे सीलिया बोलते हैं और इस सीलिया के द्वारा ही लोकोमोशन होता है। और इस सीलिया का नाम काइनेटोसोम्स भी कहलाता है। काइनेटोसोम्स। और इस प्रकार से इसके अंदर रेस्पॉन्स का काम होता है, लोकोमोशन होता है और लोकोमोशन का काम जो है वो ये काइनेटोसोम्स करता है। और ये इस प्रकार का एक प्रकार का इसका नर्वस सिस्टम ही है। बात अपन करते हैं पोरीफेरा की। इन पोरीफेरा के अंदर जो है सेंसरी ऑर्गन थोड़ा कम डेवलप्ड होते हैं। धीरे धीरे विकास होता है लेकिन कम डेवलप्ड होना शुरू होते हैं। और इसके अंदर ये माना जाता है कि पोरीफेरा प्राणी के अंदर जो है नर्वस सिस्टम या रिस्पॉन्स ऑर्गन जो है ये एब्सेंट होते हैं। ये एब्सेंट होते हैं। उसके बाद सिलेंटेटा प्राणी के अंदर, सिलेंटेटा फाइलम के अंदर नर्वस सिस्टम विकसित होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर दो प्राणी जो आते हैं। पहला प्राणी होता है ओबिलिया और सेकंड प्राणी जो होता है, ओबिलिया की बात करते हैं हम। ओबिलिया के अंदर जो है दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक पोलिप अवस्था होती है और एक मेडुसा अवस्था होती है। पहली अवस्था मेडुसा और दूसरी अवस्था पोलिप। मेडुसा अवस्था जो होती है वो नॉन लोकोमोटिव होती है, ये स्ट्राइल होती है और ये जो है लोकोमोटिव होती है। इसके अंदर गमन होता है और इसके अंदर इसकी आकृति जो है वो छत्ते के समान या अम्ब्रेला टाइप होती है और ये जो है वो हाइड्रा लाइक होता है। हाइड्रा लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर जो है वो पॉलिप्स, इसकी बात करते हैं अपन, तो इसके अंदर जो है सेंसरी ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। और सेंसरी ऑर्गन जो है यहाँ पे दो सेल्स पाई जाती है। यहाँ दो लेयर पाई जाती है। पहली लेयर एपिडर्मिस और सेकेंड लेयर है एंडोडर्मिस। दो लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में एक मीजोगीलिया नाम की संरचना पाई जाती है। इस मीजोगीलिया नाम की संरचना के अंदर कई कोशिकाएं पाई जाती है और वे कई कोशिकाएं उसके नर्वस सिस्टम का काम करती है। और इसके अंदर चर्चा हम करते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की नर्वस सेल्स पाई जाती है। तो इसके अंदर जो है मीजोगीलिया के अंदर कई प्रकार की सेल्स पाई जाती है और ये सेल्स जो है इसके नर्वस सिस्टम का काम करती है। उसके बाद बात हम करते हैं इसके पॉलिप की। पॉलिप अवस्था के अंदर, और इसकी अपन बात करते हैं, इसकी डायग्राम अपन देखते हैं तो इसके अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर जो इसके अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और ये इस प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के जो है एक यहाँ से इसका हेड और हेड से जो है कई प्रकार की कोशिकाएं नीचे आकर के जो है ये कोशिकाएं अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। और ये जो है एक प्रकार से न्यूरॉन के समान दिखाई देता है।
इसकी एक ये नर्व जो है ये न्यूरॉन्स के समान दिखाई देती है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ये एक जाल बना लेती है और इस जाल के अंदर जो है वो न्यूरॉन और ये एक्सोन और ये इसका डेंड्रोन मिलकर के आपस में जाल बना लेती है और जाल बनने के बाद में इन दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट होना मुश्किल हो जाता है। परंतु इसके अंदर ये न्यूरॉन की संरचना के अंदर हम बात करते हैं एक्सोन और डेंड्रोन की, तो इसके अंदर ये जो है रिसेप्टर का काम करता है। ये जो है डेंड्रोन जो है वो शरीर से अंगों तक अडेप्टर जो है वो उसका काम करता है। उसके बाद मेडुसा के अंदर इसकी पोलिप के अंदर बात करते हैं तो पोलिप जो है उसके छत्रक के आकार का होता है और इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं के अंदर पहली प्रकार की कोशिकाएं जो है वो फोटो रिसेप्टर होती है पहली प्रकार की कोशिकाएं जो होती है वो फोटो रिसेप्टर्स होती है और दूसरी प्रकार की कोशिकाएं जो होती है वो स्टेटोसिस्ट होती हैं। फोटो रिसेप्टर जो है वो इस घंटी के आकार के ये पोलिप की संरचना होती है और इसके यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इसके फोटो रिसेप्टर पाया जाता है और फोटो रिसेप्टर जो है एज ए प्रकाश ग्राही का कार्य करता है और जब ये जल के अंदर पाया जाता है तो उससे प्रकाश का इसको रिस्पॉन्स बताता है। दूसरा जो है स्टेटोसिस्ट इसका जो बाहर वाला हिस्सा है इसकी प्रत्येक खांच के अंदर पाया जाता है और इस छत्ते की खांच के अंदर लगभग 8 फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं और इन 8 फोटो रिसेप्टर के अंदर जो है ये कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें ओटोलिथ कहते हैं। कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें ओटोलिथ, इन कोशिकाओं के अंदर कुछ कण पाए जाते हैं जो इसके बैलेंस का काम करते हैं, इसके संतुलन का काम करते हैं और जब ये चलता है उस समय ये बैलेंस बनाने का काम करता है। स्टेटोसिस्ट जो है वो मेडुसा के अंदर इसमें पोलिप के अंदर ये बैलेंस का काम करता है। उसके बाद बात हम करते हैं प्लेटेलमेंथीज की। प्लेटेलमेंथीज के अंदर जो है नर्वस सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होना शुरू हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम सुविकसित हो जाता है, लेकिन नर्वस सिस्टम अभी यहाँ पे स्टार्टिंग की अवस्था में होता है और यहाँ पे जो है जो 2 एनिमल्स हैं इन फेसियोला और इन टीनिया, 2 एनिमल्स के अंदर है। फेसियोला के अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है नर्वस सिस्टम जो है वो 2 भागों में बना होता है, एक ब्रेन या नर्व रिंग और दूसरा इसके अंदर जो पाया जाता है वो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व रिंग्स पाए जाते हैं। अर्थात ब्रेन से इसके अंदर ब्रेन से इसके अंदर रिंग पाई जाती है और रिंग से जो है वो कई प्रकार की इसके अंदर ये पीछे की साइड में नर्व निकलती रहती है। ये ब्रेन जो रिसेप्टर का काम करता है और उसके बाद में जो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल जो नर्व निकल रही है ये जो संवेदनाएं होती है उनको विभिन्न अंगों तक भेजने का काम करती है। बात हम टीनिया की करते हैं तो टीनिया के अंदर इसके नर्वस सिस्टम के अंदर लगभग 5 जोड़ी नर्व पाई जाती है, 5 पेयर, अर्थात 10 तंत्रिकाएं पाई जाती है और इस 10 तंत्रिकाओं के अंदर जो है ये 4 भागों के अंदर बटी रहती है, जिसके अंदर पहला भाग इसके अंदर जो है पहला भाग जो है इसके अंदर 1 जोड़ी 1 पेयर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व होती है, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व रिंग। सेकंड जो होती है वो 2 पेयर्स जो होती है वो असेसरी लॉन्गिट्यूडिनल नर्व रिंग होती है। तीसरे टाइप की जो होती है वो 1 पेयर होती है और 1 पेयर जो होता है वो डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व होती है।
डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल नर्व रिंग। और चौथा जो होता है इसके अंदर एक जोड़ी, जो लास्ट की जो होती है एक जोड़ी, वो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व होती है, वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व रिंग होती है। इस प्रकार इसके अंदर जो है वो 5 पेयर इसके अंदर रिंग के पाए जाते हैं और ये रिसेप्टर जो है संवेदनाओं को एनवायरनमेंट से ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से एनवायरनमेंट जो है एनिमल बैलेंस बनाए रखता है और ये जो है इसके अंदर प्लेटेड वेंटेज के अंदर पाए जाते हैं। बात हम करते हैं एनेलिडा की, और एनेलिडा में भी जो है नर्वस सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड हो चुका होता है और यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है निरीज इसका एक एग्जाम्पल है निरीज। और निरीज के अंदर जो है वो 3 प्रकार का नर्वस सिस्टम जो है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड टाइप का जो नर्वस सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड टाइप का होता है वो विसरल नर्वस सिस्टम होता है। और इस प्रकार निरीज के अंदर भी नर्वस सिस्टम पाया जाता है। धन्यवाद। आगे का जो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, इसका हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। धन्यवाद।